नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने कहा कि ये जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव के नतीजों ने तेल के दाम कम कराए और मोदी जी के जनता द्वारा विफल किए गए दौरों ने किसान बिल को वापस करा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हिमाचल और ये जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव के नतीजों ने तेल के दाम कम कराए और मोदी जी के जनता द्वारा विफल किए गए दौरों ने किसान बिल को वापस करा दिया। 600 किसान की शहादत हुई है। इन 600 किसानों की शहादत का जिम्मेदार मोदी सरकार है और मोदी साहब ने जिस तरह से किसान बिल वापस लिए उसी तरह से शहीद किसानों को मुआवजा देने का काम भी सरकार करे। देखिए, आपके निर्णय कोई भी ले लें, लेकिन जनता के हितों के साथ अनदेखी बहुत ज़्यादा दिन तक कोई नहीं कर पाएगा। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं चल सकता। भारतीय किसान यूनियन बेदी के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करने पर इस घोषणा का स्वागत किया और कहा कि हमारा संघर्ष हमारी बाकी मांगों को लेकर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगर ये कानून नहीं लाते तो हमारे किसान भाइयों को कई परेशानियां नहीं होती और सैकड़ों किसानों को शहीद न होना पड़ता। राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी कार्य नौशाद राव ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी कार्य नौशाद राव, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने प्रकाश पर्व के इस उपलक्ष्य पर जो कृषि कानून लेने की घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब तक ये संसद के अंदर रद्द नहीं हो जाते, जब तक आंदोलन जारी रहेगा और एमएसपी पर और हमारे के जो गन्ना बकाया है भुगतान और जो बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, जो महंगाई चरम सीमा पर है, उसके लिए भी जल्द से जल्द घोषणा करें तो हमें और ज़्यादा इसकी खुशियाँ होंगी। लेकिन ये खुशियाँ अधूरी इसलिए लग रही हैं क्योंकि हमारे बहुत हजारों किसानों भाइयों ने कुर्बानियां दी हैं। उन्हें शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, उनके लिए शहीद स्मारक बनने चाहिए। और जो आज क्षमा मांगकर प्रधानमंत्री ने इस बात का खेद जताया है कि हमें कृषि कानून जो हमने लाए थे उसे हम समझा नहीं पाए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। वो दोबारा से कृषि वैज्ञानिकों को लेकर, हमारे किसानों को लेकर और अपने मंत्रियों को लेकर मंत्रिमंडल के अंदर विचार करके बहुत अच्छे कानून बनाए जिससे कि किसान की आय दुगनी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर सांसद हाजी फजलुर रहमान ने किसानों की जीत बताते हुए कहा कि जो काला कानून कृषि से मुतालिक मोदी सरकार ने पिछले साल बनाया था, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर आ गए और धरने प्रदर्शन किए। किसानों ने सर्दी और गर्मी की परवाह नहीं की। उसी का ये नतीजा है कि आज मोदी सरकार मजबूर हो गई। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि जो काला कानून कृषि से मुतालिक मोदी सरकार ने पिछले साल बनाया था और उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर आ गया, धरने प्रदर्शन किए, सर्दी और गर्मी की परवाह नहीं की और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, किसानों ने शहादत दी। तो उसी का आज नतीजा ये है कि मोदी सरकार मजबूर हो गई। इस बात का एहसास हो गया मोदी सरकार को कि जब तक हम इस कृषि कानून को या काले कानून, तीनों कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए मैं जो किसानों का इत्तेहाद और जो उनका संघर्ष उन लोगों ने किया, उसकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे उम्मीद यह है कि आइंदा मोदी सरकार भी जो आवाम का सोच है उसी के मुताबिक काम करने का काम करेगी। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, मैं आगाह करना चाहूँगा कि मोदी सरकार जो बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं हिंदुस्तान के, सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखे। और ये नतीजा मोदी साहब ने देख लिया कि सिर्फ बड़े लोगों का ख्याल रखने के बाद जो जनता है
वो सबक सिखाने का भी काम कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की बैठक प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग के नेतृत्व में प्रदेश मंत्री गगन जैन के आवास पर हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने व्यापारियों को एकजुट होने के लिए आह्वान किया और कहा कि व्यापारियों की एकता ही हमारी ताकत है। प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने प्रदेश संगठन मंत्री पद पर सुमित मलिक, जिला अध्यक्ष पद पर जयबीर राणा, जिला महामंत्री के पद पर डॉक्टर आदित्य राठी, जिला प्रभारी पद पर अरुण गुप्ता, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर संदीप सैनी, जिला कोषाध्यक्ष पद पर अमित मदान, युवा जिला अध्यक्ष पद पर जोली प्रजापति, युवा महामंत्री पद पर दिव्यलोक त्यागी, युवा जिला कोषाध्यक्ष पद पर प्रवीण सैनी के अलावा अन्य पदों पर भी पदाधिकारियों की घोषणा की गई। नगर आयुक्त के आदेशानुसार अपर नगर आयुक्त राजेश कुमार यादव के निर्देशन में तथा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रवीश चौधरी के नेतृत्व एवं प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल B.S. नेगी की उपस्थिति में टोपियां सराय में नगर निगम के गृहकर विभाग द्वारा 2 संपत्ति की 7 दुकानों पर लंबे समय से चले आ रहे गृहकर व जलकर के बकाये का भुगतान न किए जाने पर सीलने की कार्रवाई की गई। दुकानों को सील करते समय प्रवर्तन दल से नरेश चंद हेमराज व गृहकर विभाग से कर अधीक्षक विनय शर्मा, कर निरीक्षक लोकेश, कर संग्रहकर्ता शमशाद, प्रवेश, अहमद रजा और होमगार्ड से राजेंद्र उपस्थित थे। अभी हम टोपी में हैं और जैसे कि नगर निगम जो है गृहकर और जलकर हम जो प्रॉपर्टी का टैक्स लेता है जलकर और गृहकर के रूप में इसका टोपे सराय में 2 अभी हमने पीछे 3 दुकानें बंद करी है। आज यहाँ पे भी सीरीज में 3 दुकानें बंद हो रही है क्योंकि इनके पास में 78,000 रुपए का करीबन तो बकाया था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पूर्व के उपलक्ष्य में HTC द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और इस कैंप में लोगों की निःशुल्क ब्लड प्रेशर व शुगर की जांच कर उनको दवाइयां वितरित की गयी। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए परम बत्रा ने कहा कि हर साल की भांति इस वर्ष भी हमने ये कैंप लगाया है और हम इस कैंप के जरिए जो रक्तदान करते हैं वह लोगों को बीमारियों में बचाने का काम करता है और जरूरतमंद को रक्त उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद ज्योति अग्रवाल, बीजेपी नेता गुरबेज सिंह पेजी, रविंद्र कुमार, मनप्रीत सिंह के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी की नीतियों से जनता को अवगत कराएंगे। गुरुद्वारा रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित बैठक में प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजीव शर्मा व प्रदेश सचिव गौरव भाटी ने प्रतिज्ञा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि जनपद की 7 विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी। इस दौरान जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा, देवेंद्र राणा, संजय पवार, अंकुर सैनी, अजय कुमार गुज्जर, चौधरी रणबीर, मधु सहगल, सतपाल बर्मन आदि मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी मंडल कार्यालय पर जिला अध्यक्ष गौतम प्रधान ने पार्टी जिला पंचायत सदस्यों के साथ पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने जिला पंचायत चेयरमैन पर बोर्ड गठन के 4 माह बीत जाने के बाद भी विकास शुरू न कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब तक जिला पंचायत ने जो कार्य कराए हैं वह पिछले बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए गए थे। मौजूदा बोर्ड द्वारा कोई नया विकास कार्य नहीं कराया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भाजपा सरकार ने इसमें बदलाव न किया तो पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी और जिला पंचायत में धरना देने के साथ ही जिलाधिकारी से भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इसका आज उद्देश्य ये है कि जो हमारे जिला पंचायत सदस्य जीते हुए हैं उनको अभी तक जो उनसे पूछा गया था कि आप अपने कार्य नपवा दीजिए, नपवाए हैं और उसके बावजूद अभी तक कोई भी काम चेयरमैन साहब ने ग्राउंड पे नहीं किया है। हाँ, ये दरकिनारी है। जब तक अभी तक मान लो कोई काम नहीं दिया है, दरकिनारी है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से आगे की रणनीति ये रहेगी कि अगर काम नहीं दिया गया तो हम चेयरमैन साहब से और डीएम साहब से कार्यालय पर उनके जा करके अपनी बात रखेंगे। अगर हमारी बात नहीं रखी गई तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार में वो नीचे भी उनकी सरकार है, ऊपर भी उनकी सरकार है। वो जिस तरीके से चाह रहे हैं वो इसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। एस्टिमेट ये है कि देखते हैं 10-15 दिन के अल्टीमेटम दिया गया है। अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और उनकी जो समस्या है ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी उनके साथ खड़ी है और आगे बढ़कर कंधे से कंधा मिला के काम करेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश अश्वनी कुमार त्रिपाठी एवं प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेंद्र कुमार ने वैवाहिक वाद विवादों से परेशान लोगों के लिए एक प्री लिटिगेशन लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए परिवार न्यायालय में एक कियोस्क एवं प्रचार टेबल का उद्घाटन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव पांडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्री लिटिगेशन लोक अदालत का प्रस्तावित आयोजन 22 जनवरी 2022 को होगा। वैवाहिक वाद विवादों से परेशान लोगों के विवादों को प्री लिटिगेशन वैवाहिक लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाएगा। प्री लिटिगेशन लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए तथा वैवाहिक वाद विवादों के सरल समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें ताकि वैवाहिक वाद विवादों का समझौते के द्वारा समाधान कराया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व थाना अध्यक्ष गागालेडी के नेतृत्व में थाना गागालेडी पुलिस द्वारा अभियुक्त सैयद साजिद व जसमुद्दीन को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार।